नमस्कार, आप देख रहे रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। दीपेश और प्रियंका भी इस बुलेटिन में बने हुए हैं, लेकिन शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में फर्स्ट टाइम वोटर्स से अपील की, कहा कि रिकॉर्ड वोटों से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। ये बड़ी खबर आपको बता दें, अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपील की, फर्स्ट टाइम वोटर से कहा रिकॉर्ड वोट डालें, अगले 3 महीने मन की बात का प्रसारण नहीं होगा। यह भी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी ने दी और साथ ही कहा मार्च में आचार संहिता लग जाएगी, मन की बात 111 की शुभ अंक से शुरू होगी। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे इस बात की खुशी है कि कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग ने एक और अभियान की शुरुआत की है, मेरा पहला वोट देश के लिए। इसके जरिए विशेष रूप से फर्स्ट टाइम वोटर्स से अधिक संख्या में मतदान करने का आग्रह किया गया है। भारत को जोश और ऊर्जा से भरी अपनी युवा शक्ति पर गर्व है। हमारे युवा साथी चुनावी प्रक्रिया में जितनी अधिक भागीदारी करेंगे, इसके नतीजे देश के लिए उतने ही लाभकारी होंगे। मैं भी फर्स्ट टाइम वोटर से आग्रह करूंगा कि वह रिकॉर्ड संख्या में वोट करें। 18 का होने के बाद आपको 18वीं लोकसभा के लिए सदस्य चुनने का मौका मिल रहा है, यानी ये 18वीं लोकसभा भी युवा आकांक्षा का प्रतीक होगी। इसलिए आपके वोट का महत्व और बढ़ गया है। आम चुनावों की इस हलचल के बीच आप युवा न केवल राजनीतिक गतिविधियों का हिस्सा बनिए, बल्कि इस दौरान चर्चा और बहस को लेकर भी जागरूक बने रहिए। और याद रखिएगा, मेरा पहला वोट देश के लिए। मैं देश के इन्फ्लुएंसर्स को भी आग्रह करूंगा, चाहे वो खेल जगत के हो, फिल्म जगत के हो, साहित्य जगत के हो, दूसरे प्रोफेशनल्स हो, या हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स हो, वो भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स को मोटिवेट करें। साथियों, मन की बात के इस एपिसोड में मेरे साथ इतना ही। देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है और जैसा कि पिछली बार हुआ था, संभावना है कि मार्च के महीने में आचार संहिता भी लग जाएगी। ये मन की बात की बहुत बड़ी सफलता है कि बीते 110 एपिसोड में हमने इसे सरकार की परछाई से भी दूर रखा है। मन की बात में देश की सामूहिक शक्ति की बात होती है, देश की उपलब्धि की बात होती है। ये एक तरह से जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा तैयार होने वाला कार्यक्रम है। लेकिन फिर भी राजनीतिक मर्यादा का पालन करते हुए लोकसभा चुनाव के इन दिनों में अब अगले 3 महीने मन की बात का प्रसारण नहीं होगा। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, सांसद रितेश पांडे ने आपको बता दें बहुजन समाज पार्टी को छोड़ दिया है, जिसके बाद मायावती का दर्द भी छलक उठा और ये एक बड़ा झटका है बीएसपी को। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सांसद रितेश पांडे ने बीएसपी छोड़ी, बीएसपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। थोड़ी देर में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से सांसद हैं रितेश पांडे, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इस कदम के बाद मायावती का दर्द भी छलक पड़ा, क्योंकि पार्टी में लगातार ये टूट की तस्वीर सामने आ रही है। और इस वक्त हमारे सहयोगी गणेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश, ये वही सांसद हैं जिन्होंने संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लंच किया था और आज बीजेपी का दामन थामने वाले हैं, और क्या जानकारी?
देखिए सही कहा आपने कि कुछ दिनों पहले जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर हमने देखा था कुछ सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लंच किया था और ये रितेश पांडे कहा जा रहा है कि आज कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। कुछ ही देर पहले उन्होंने एक्स पर अपना इस्तीफे की पूरी तरीके से एक पोस्टर, पूरी तरीके से एक चिट्ठा जारी किया। उसमें लिखा किस तरीके से पार्टी में उनके तरीके से अपेक्षा हुई, उनके पूरी तरीके से उनके साथ किस तरीके से भेदभाव किया, तमाम वो बातें उन्होंने लिखी। कुछ ही देर बाद वो तस्वीरें हम देखेंगे जिस तरीके से जो कैस लगाए जा रहे हैं कि बीएसपी के जो अम्बेडकर नगर से सांसद है, ये तस्वीरें होंगी। यहाँ पर ये मंच पूरी तरीके से तैयार और इंतजार है। यहाँ पर जो बीएसपी के अम्बेडकर नगर से जो सांसद हैं रितेश पांडे, वो यहाँ पर आएंगे, बीजेपी में शामिल होंगे। कुछ ही देर में जो कैस से लगाए जा रहे हैं वो यहाँ पर आएंगे, वो ज्वाइन करेंगे। और लगातार जिस तरीके से देख रहे हैं कि उन्होंने बताया कि उनके साथ पार्टी में किस तरीके से बर्ताव किया गया, आज उन तमाम चीजों से लेकर वो परेशान होकर आज बीजेपी में एक दामन थाम सकते। जिस तरीके से जो कैस लगाए जा रहे हैं कि कुछ ही देर बाद आज वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, वहीं वो जिस तरीके से जो आज बहुजन समाजवादी पार्टी से बिल्कुल गणेश, हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर के 10 में से 3 सांसद छोड़ चुके हैं बीएसपी। सांसदों की टूट पर मायावती ने बयान भी दिया। पार्टी का हित सर्वोपरि है, ये कह रही है मायावती। निजी स्वार्थ में लग रहे हैं कुछ एमपी, ये मायावती ने कहा। बीएसपी की कार्यशैली दूसरी पार्टियों से अलग है। मायावती ने कहा कि कुछ एमपी जिन्होंने क्षेत्र में समय नहीं दिया और इसीलिए वो पार्टी छोड़ रहे हैं, ऐसा कहना है मायावती का। क्योंकि 10 में से 3 सांसद बीएसपी छोड़ चुके हैं, कुछ बीजेपी के संपर्क में तो कुछ कांग्रेस के संपर्क में। ये बड़ी जानकारी मिल रही थी। और अफजाल अंसारी को पहले ही समाजवादी पार्टी टिकट दे चुकी है। इस बीच मायावती ने कहा है कि सांसदों की टूट। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर बंगाल में होगी केंद्रीय बलों की तैनाती। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव आयोग ने तैनाती का बड़ा फैसला लिया है। 150 कंपनियों की तैनाती होगी। 1 मार्च को 100 कंपनियों की तैनाती की जाएगी। 7 मार्च को उससे ज्यादा कंपनियां तैनात की जाएंगी। यहां पर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का ये प्रण है निष्पक्ष चुनाव के तहत ये बड़ा कदम। 150 कंपनियों को तैनात, 1 मार्च को 100 कंपनियों की तैनाती की जाएगी ताकि स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष चुनाव हो और किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। चुनाव आयोग ने ये तैनाती का बड़ा फैसला लिया। और चलिए अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है उसके सदस्यों को हिरासत में लिया गया है। ममता बनर्जी, उनको दीदी बोलना छोड़ दीजिए। कभी भी हमको जहां 144 नहीं थी वहां हमको रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि छुपाने को था। तो सिविल सोसाइटी की ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है जिससे हिरासत में ले लिया गया है। ये टीम संदेश खाली जा रही थी, लेकिन इसे संदेश खाली जाने से रोका गया। फिर ये टीम धरने पर बैठ गई और इन्हें संदेश खाली नहीं जाने दिया। तो सिविल सोसाइटी की फैक्ट फाइंडिंग टीम जो है वो संदेश खाली जा रही थी। संदेश खाली की जो स्थितियां हैं उस पर चर्चा करना उस टीम का मकसद था, लेकिन उसे जाने से रोका गया। और अब उसके बाद ये बात निकलकर सामने आ रही है कि उस टीम के सदस्यों को हिरासत